और एक बात है कि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, जो बुक मैंने पढ़ी थी वहाँ पे मुझे एक लाइन बहुत मेरे जहन में है वो चीज़ कि वो था कि वी ऑलवेज चूजिंग, वी ऑलवेज चूजिंग। एक्चुअल में हमारे पास जो भी कर रहे हैं ना लाइफ में, अभी भी जो भी हम कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज वे आर चूजिंग। हम चूज़ कैसे कर रहे हैं कि अगर देखो दो वे, देर इज़ अ टू वे ऑफ सेइंग एनी थिंग। जो भी हम बोलते हैं ना उसको दो तरीके से बोलना, और माइंड सेट कैसे चेंज होती है, यू विल जस्ट नोटिस इट। ओके, सो मेरी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई तो मैं अगर ऐसे बोलूँ कि मेरे एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई, पता नहीं नेक्स्ट कब आएंगी, पता नहीं कैसे होगा, और आएंगी भी या नहीं, कितनी पोस्ट आएंगी, पता नहीं, गवर्नमेंट का कुछ ठिकाना नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक होती है ये कि मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा। सो यू आर एक्चुअली गिविंग दैट नेगेटिव काइंड ऑफ वाइब्स कि यार नहीं पता यार कैसे होगा, क्या करूँ अभी, मतलब आई एम जस्ट फीलिंग। और आप एक्चुअल में बहुत ही सैड फील करने लगोगे, यू विल फील एक्चुअली वेरी सैड कि यार पता नहीं है नेक्स्ट क्या करना है। अभी रियल में नहीं पता है कि नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि जिसके लिए मैं पढ़ रही थी वो तो कैंसिल हो गया, अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। और अगर आप ऐसे बोलते रहे एंड यू विल फील एक्चुअली वेरी मच डिप्रेस्ड कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, जबकि आपको पता है, जबकि आपकी माइंडसेट तब बदलेगी जब आप अपनी वर्ड्स को बदलोगे। So you can say like this कि that was the first one. Second one, how you can speak the same words in a different way so that that will lift your mind up. ठीक है, मेरी एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई, अभी थोड़ा बुरा तो लग रहा है, मैंने प्रिपरेशन तो की थी, अभी वो नहीं हुआ तो मैं अभी नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ। तो गवर्नमेंट का डिसीजन है तो उसमें मेरी कुछ कंट्रोल है नहीं, शायद कल आ जाए, शायद एक महीने बाद आ जाए, शायद कभी भी आ सकता है। तो मुझे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि वो पढ़ाई अगर छूट गई एक बार तो बाकी वो फिर से कंटिन्यूटी लाना वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, आई कैन नॉट जस्ट लेट इट गो लाइक दिस। तो या तो मुझे बाकी ऑप्शन, बाकी जो चीज़ें हैं मुझे उसको लेके पढ़ते रहना है, उसको अपने अंदर रखना है, या आई मीन उसको कंटिन्यू करते रहना है वो प्रिपरेशन, बाकी जो दूसरे एग्ज़ाम्स है उसको भी देखना है साथ साथ में। और इस जो ये जो एग्ज़ाम है उसको भी माइंड में रखना है कि कब इसकी फॉर्म निकलती है। तो दैट मीन्स आई एम गिविंग माई टाइम टू समथिंग, ठीक है, कि पेशेंस में रहती हूँ, वेट करती हूँ आराम से, और उसके साथ साथ मैं बाकी एग्ज़ाम्स को भी देखती हूँ कि ये भी शायद हो सकता है, शायद ये मेरी सब्जेक्ट में आता है। तो आई विल जस्ट नॉट सिट फॉर वन थिंग, आई विल वेट एंड एट द सेम टाइम आई विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस कि ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है इस टाइम में तो मैं क्या देख सकती हूँ, अलग कौन से एग्ज़ाम आ सकते हैं। तो ये होती है दूसरी माइंडसेट। तो जैसे आप ऐसे बोलना स्टार्ट करोगे, सी योर वर्ड्स विल शिफ्ट योर माइंड। अब जैसे बोलते हो ना वैसे ही आपकी दिमाग वो इन्फॉर्मेशन को लेना स्टार्ट करती है। एक होती है डिप्रेस वाली वर्ड्स, डिप्रेस वाली बातें करोगे तो भी दिमाग ऐसे हो जाएगा, शिट यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ख़राब हो गई मेरी ज़िंदगी, ख़राब हो गई, ऐसे ऐसे। लेकिन आप ऐसे ऑप्शंस दोगे कि ठीक है एक ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आई कैन फोकस ऑन दैट। सो बहुत सारी एग्ज़ाम तो कैंसिल होती है, ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो अपने किया था ना, मेरा मेहनत में मैंने, मेरे हाथ में जो है मैंने उसको किया था। अभी एग्ज़ाम का होना नहीं होना, इट इज़ नॉट इन माई हैंड, इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल एक्चुअली। तो मेरे हाथ में जो है मैं उसको कर सकती हूँ, एंड आई कैन ओनली फोकस ऑन दैट विच इज़ इन माई कंट्रोल, कि मेरी प्रिपरेशन है, मेरी इसके साथ साथ मैं और क्या कर सकती हूँ, वट आई कैन डू टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ एट द सेम टाइम। तो ये चीज़ें मैं ऐसे बोल सकती हूँ सो दैट माई माइंड विल थिंक ऑफ द थिंग्स दैट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। लाइक एग्ज़ाम के साथ साथ भी मुझे और किस किस चीज़ों में फोकस करना है वो मेरे दिमाग उसको कंसिडर करेगा। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपकी दिमाग जो है वो इतना डिप्रेस नहीं होता, आपको पता चलता है कि लाइक एक मैं डिप्रेस हो गई, एंड सेकेंड वे में मैंने जैसे बोला तो मेरी दिमाग मुझे आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा कि ठीक है लेट्स चेक कहाँ पे एग्ज़ाम निकला है, कहाँ पे फॉर्म आया है, और क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ और क्या हो सकता है। सो योर माइंड विल गिव दैट सिग्नल कि यू हैव द स्कोप। एक एग्ज़ाम ही कैंसिल हुआ है, ज़िंदगी कैंसिल नहीं हुई है। सो यू विल फोकस, यू विल शिफ्ट योर माइंड फ्रॉम दैट डिप्रेस टू बेटर। कैसे? बाय चेंजिंग योर वर्ड्स, बाय स्पीकिंग गुड वर्ड्स, बाय स्पीकिंग पॉजिटिव वर्ड्स। तो यही होती है पॉजिटिव माइंडसेट, कि जब भी आपको ऐसे लगे, अरे देखो लाइफ यही है ना कि डिप्रेस फील होगा, इमोशंस हैं, दुख भी फील होगा, सब कुछ फील होगा, आप डिनाई नहीं कर सकते, इट्स नॉट अवॉइडेबल।
बट ऑल्सो मुझे उस स्थिति में हमेशा नहीं रहना है। ये भी अपने ऊपर ही है कि ठीक है, मैं अभी थोड़ा नेगेटिव फील कर रही हूँ, अभी बुरा लग रहा है और रोना आ रहा है, ये सब कुछ यू आर फीलिंग एंड यू आर लिटरली क्राइंग, बट ये भी दिमाग में है कि मुझे ऐसे नहीं रहना है। अभी मैं रो रही हूँ, अभी मुझे बुरा लग रहा है, दैट डज नॉट मीन कि मैं नेक्स्ट 5 महीने रोती ही रहूँगी। नो, मैं एक्शंस पे ध्यान दूंगी, मैं दूसरे कोई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, मैं उसके ऊपर काम करूँगी। सो द पॉइंट ऑफ सेइंग थिंग्स इज कि वी आर ऑलवेज चूजिंग द वर्ड्स। जो वर्ड्स इट्स लाइक जैसे हम खाना खा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव सेल्फ का करना इट्स लाइक गिविंग फूड टू योर माइंड। तो जैसे ही बात आप बोलोगे खुद को, वैसे ही चीज़ें दिमाग में चेंजेस होंगी, फिर आपके एक्शंस में, फिर आपकी हैबिट्स में, फिर आपकी लाइफ में। तो ऐसे ही धीरे 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 चेंजेस आना शिफ्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम अपने खुद के ही बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं या तो खुद के बहुत बड़े दुश्मन बन सकते हैं। और एक्जैक्टली बाय स्पीकिंग गुड वर्ड्स, अगर आप अच्छी अच्छी बातें खुद को बोल रहे हो कि नहीं तेरा हो जाएगा तो कर लेगी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, बाकी एग्जाम्स हैं, बाकी पूरी चीज़ें हैं, तो उसमें भी फोकस कर। तो जैसे दिस इज द वर्ड्स यू शुड से टू योरसेल्फ व्हेन यू आर फीलिंग नेगेटिव। नेगेटिव तो फील होगा, पॉजिटिव भी फील होगा, बट हाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी इट्स ऑल्सो अपन यू, कि आप उस मूड से, नेगेटिव मूड से कैसे पॉजिटिव मूड को आते हो, ये भी अपने ऊपर ही है। सब खेल दिमाग का है, सब खेल वर्ड्स की है, सब खेल थॉट्स की है, बाकी बाहर कोई चीज़ें नहीं है, सब चीज़ें हमारे अंदर ही है। तो बस उसको थोड़ा सा बैलेंस करते रहना है एंड फोकस करना है अपने ऊपर, अपने अंदर वाली चीज़ों के ऊपर। तो जितनी हम चीज़ें इनवर्ड रखेंगे उतना लाइफ पीसफुल होता जाएगा। जितना हमारे कंट्रोल की, ये ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, अगर हमने दूसरों को ऐसे मतलब दोस्त देने लगे ना, तो कभी चीज़ें सही नहीं होगी। यहाँ पे जो खचर पचर है, इसको शांत करने के लिए आपको इनवर्ड जाना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, हाउ टू मेक माई मूड बेटर। तो ये सब कुछ अपने अंदर ही है। तो जब जिस दिन हमने अपने साथ बैठना शुरू कर दिया और कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर दिया खुद के साथ, खुद के थॉट्स के साथ, खुद के इमोशंस के साथ, तो हमें अकेलापन कभी फील नहीं होगा। फील होगा भी कुछ मोमेंट के लिए एंड यू विल फील बेटर आफ्टर दैट मोमेंट कि ठीक है दिस साल टू पास। तो हर इमोशंस की, हर इंसान की, हर छोटी बड़ी चीज़ों की लाइफ में सब चीज़ों की अहमियत है। बस उस मोमेंट में हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उस मोमेंट में क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा होता है। तो इसके लिए चाहिए बहुत सारा पेशेंस, इसके लिए चाहिए बहुत सारा होप, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव ऑन गॉड, यूनिवर्स, पावर, एनर्जी, व्हाटएवर यू बिलीव्स। तो चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाती है। हर चीज़, हर टाइम, बुरे से बुरा टाइम, अच्छे से अच्छा टाइम, सब कुछ चला जाता है। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू होल्ड ऑन टू पॉजिटिव थिंग्स एंड वी हैव टू कीप दैट पॉजिटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव सिचुएशन में आना रखना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली, क्योंकि उस मोमेंट में आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझेगा लिटरली आपके अंदर क्या चल रही है, क्या ट्रैंक्विल्स चल रही होती है, वो सिर्फ आपको ही पता होंगी, बाकी किसी को नहीं पता। सो आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कैसे इस चीज़ को शांत करना है। गो फॉर एनीथिंग, वट एवर यू लाइक, गो डू दैट। बट हम क्या कर रहे हैं ना, हम बहुत गिव अप कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द सुसाइड रेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैनेज द थिंग्स दैट इज हैपनिंग हियर। आउटसाइड तो चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ अगर चीज़ें सही नहीं है ना, तो यू कैन नॉट, आप में हिम्मत ही नहीं होगी यार। इसलिए लोग शायद ये कर रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं। सो डिसीजन लेना और अपने लिए डिसीजन लेना, इट इज़ एक्चुअली बिग थिंग। So this is what I wanted to share, and of course I'm also feeling sad for some reason, for this reason, but I will be fine, and that's okay. As we all are humans, we are allowed to feel all the emotions and all the things that's happening. बुरा तो लगता है, but कोई नहीं, चीज़ें नहीं रहती है, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें नहीं रहती है, बट हमको आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है, चाहे स्लोली जाओ, चाहे फास्ट जाओ, लेकिन चलते 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 रहना है आगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। आई विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो।